तो दोस्तों अभी ना जस्ट खाना वाना बना था और क्या बोलते हैं, मैं खाना खा ही रही थी, लेकिन तब तक मैंने देखा वहाँ पे। वैसे मैं ये बात शेयर करना नहीं चाहती थी इस बात को, लेकिन मेरे वीडियो बनाने से पहले ही कहीं और वीडियो आ गई ये बात कि ऐसा 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 ऐसा, और आपने सुन भी लिया होगा। लोग मुझे शायद इस चीज़ का चक्कर में हेट भी कर रहे हैं कि जब तेरे बच्चे पे, तेरे पति पे आई बात तो तूने बोला नहीं, किसी को रिप्लाई नहीं किया। तो आपको लगता है सच में कि कोई मेरे पति को और मेरे बच्चे को बोलेगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगी उसका? सीरियसली अभी पता क्या हुआ, मैं रिसेंट बैठी हुई थी मैं, एक तो कल आया मेरी वीडियो पे कमेंट, इंस्टा पे आया, कहते कि क्या ध्रुव मर गया, ऐसा कोई कमेंट किया था किसी ने। और कल मैंने ऐसे डिलीट कर दिया। क्यों किया डिलीट? इस रीज़न से क्योंकि मैं ये चीज़ मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ अपनी। मेरे को दिमाग में नहीं तो स्ट्रेस होता है, अगर मैं ऐसी चीज़ें बार बार देखती रहूँ ना तो मेरे को ऐसा होता है कि नहीं, एक तो मेरे हस्बैंड पहले ही मेरे से दूर हैं, ठीक है, मुझे ये सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ता है सब कुछ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों तक ऐसी बात पहुँचे, लेकिन आज हद होगी। पूनम ही नाम है उनका भी, तो औरत है। मुझे नहीं लगता वैसे कि कोई औरत इतनी घटिया होती होगी। तो पहले तो उसने उल्टा फुल्टा कमेंट किया ध्रुव के बारे में कि ध्रुव मर गया, ये हो गया। आज फिर कमेंट करते मेरे को कि मैं उसको, जब मैंने उसको वहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया, मैं कहा इस बात का तमाशा कहाँ बनाना है। मैंने कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया, झूठ नहीं बोल रही, सीरियसली मैंने कमेंट में नहीं किया रिप्लाई। लेकिन हाँ, मैंने वो उसका सीधा डायरेक्ट मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है वो। तो वो मेरी बहन से भी लड़ने लगी, मेरी बहन को भी मैसेज किया उसने। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा बहस की ने, उसको ये बोला सिर्फ, मैं कहा मेरे को ना तो तेरे से कोई प्रॉब्लम ना कुछ। मैंने कहा भगवान करे भगवान ना करे। मैंने कहा कभी जो चीज़ें तुम मेरे को बोल रही, कभी कोई तेरे को बोलेगा तब तेरे को पता चलेगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो यार कुछ भी कैसे बोल सकता है कोई इंसान किसी को कुछ भी, मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब हदें पार कर दोगे। क्या चाहते हो, ये चाहते हो मैं यूट्यूब बंद कर दूँ? कर दूंगी भाई, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो कर दूंगी। लेकिन मुझे सोचने वाली बात है, कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है किसी को। पहले तो मैं कंट्रोल कर रही थी, नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और अब कह रहे कि तेरा पति मर गया होगा ये वो। आप खुद एक माँ होगी नहीं हो, पहले बताओ मुझे। माँ नहीं हो तो अपनी माँ तो देखी होगी आपने कि किस तरीके से उसने आपको, अगर पैदा होने का दर्द नहीं पता आपको कि बच्चों को कैसे पैदा करते हैं, एटलीस्ट इतना तो पता होगा कैसे पालते हैं। अपने आप को पालते हुए तो देखा होगा अपनी माँ को, कम से कम उसकी तो शर्म कर लो कि बोल के आ रही हूँ मैं। खैर मुझे पता है कि जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग चाहे 1000 बोले, कुछ बोले उल्टा पुल्टा, मुझे पता है कि मैं सही हूँ तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे बस ये है कि बस भगवान नहीं रुकना चाहिए। बाकी आप सब जो मर्जी बोलना, जिसको जो मर्जी बकवास करनी करे, लेकिन प्लीज़ बकवास भी ना थोड़े एक हद तक होती है। अभी मेरा बच्चा है कितना टाइम का, जो आप उसको इन सब चीज़ों के बीच में लेके आ रहे हो कि ऐसा ऐसा ये उल्टा फुल्टा। उसको तो मत लेके आओ कम से कम इन सब चीज़ों के बीच में। कुछ भी बोल देता है, कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। मेरी बात सुन, अभी तक मैं प्यार से बोल रही हूँ, समझ जाओ ठीक है, कसम खा के बोल रहा। अगर मुझे गलती से पता चल गई आईडी किसकी है, मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगी इस इंसान की जिंदगी। सच में बता रही हूँ मैं। कोई औरत इतनी घटिया कैसे हो सकती है यार, कितनी घटिया। और ऊपर से मुझे मैंने पता क्या कि मैंने इस बात को ख़त्म कर दिया था। उसने इतने उल्टे फुलटे मैसेज किए, तो नॉर्मल सी बात है, कोई हमारे घर वालों को मेरे बच्चों को कुछ बोलेगा तो मैं उसको गाली दूंगी। अगर कोई मेरे बच्चे को, मेरे पति को उल्टा बोलेगा तो मैं गाली दूंगी। मैंने भी उसको सीधा मैसेज करके बोला कि ऐसे ऐसे बोल रही है वो। तो मैंने इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था कि मैंने इस बात को ये किया, मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। मेरा सिंपल सा रूल है, जो मुझे उल्टा फुल्टा बोलता है मैं ज़्यादा नहीं सुनती, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। सिंपल सा रूल है मेरा, नहीं होता मेरे से इतना ज़्यादा बर्दाश्त, और ना मैं सुनती हूँ ये सब कुछ। लेकिन फिर अभी आपको पता है कि मेरे ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं बीच बीच में लोग, तो मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन पता चल जाएगा उनको कि किसी बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी कि तारा की ये बात मुझे बहुत गलत लगती है। वो मैं जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीतती है सारे कमेंट देख के, इसलिए मैं डिलीट करती हूँ ताकि वो बार बार मेरे सामने ना दिखे। लेकिन आप वही बात बार बार दोहरा रहे हो तो मेरे कानों में बजती हो बात। प्लीज़ एटलीस्ट अगर मैं डिलीट कर रही हूँ तो उस चीज़ को समझो तो सही कि मैं उस कमेंट को क्यों डिलीट कर रही हूँ, किस लिए डिलीट कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे उसमें ये दिखे ना और बवाल ना हो बार बार उसी टॉपिक पर।
लोग कमेंट करते रहेंगे उसी बात पे बार 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 बार, तो मुझे भी देख ऐसा होगा, मैं और ज़्यादा सोचने लग जाऊंगा उस चीज़ के बारे में। ये बात मुझे पता है कि कोई मेरे बच्चे को बोल रहा है, मेरे पति को बोल रहा है, जो दोनों ही मेरे से इतने जुड़े हुए हैं, तो मुझे कैसा फील हो रहा है ये कोई नहीं समझ सकता मेरे अलावा, चाहे कितना भी कुछ हो, नहीं समझ सकता कोई इस बात को। लेकिन चल वो औरत तो नहीं समझेगी, क्योंकि उसके अंदर दिल ही नहीं है मेरे हिसाब से, जो ऐसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ बोलती है। लेकिन आपको तो पता है इस टॉपिक के बारे में कि अगर आप मुझे अच्छे से जानते हो ना कि मैं कैसी हूँ, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत बताया करो यार, मुझे नहीं है पसंद सच में। वो चीज़ें मेरे दिमाग में भरती रहती और कल को भगवान ना करे कि इसी चीज़ें मुझे कुछ हो जाए, फिर प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं, प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करें। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि ड्रामे कर रही है, आंसू दिखा रही है वो, लेकिन अगर कोई आपके बच्चों को इतना गंदा बोलता है, जो अभी साल भर का भी डिवोर्स बच्चों को ऐसा कुछ बोला जा रहा है, मेरा सिंपल सा है, मैं एक काम करूँगी, अपनी दूरबीन को दिखाए नहीं करूँगी ब्लॉग में मैं इसका काम ही खत्म करती हूँ, मैं ब्लॉग में उसको दिखाया ही नहीं करूँगी, ताकि लोग ऐसे उल्टे पुल्टे कमेंट करें ही नहीं। ये कमेंट हुए शुरू कहाँ से, मैंने बीच में ब्लॉग नहीं डाले तो उसमें आए थे कमेंट कि कई लोगों ने पूछा भी कि क्यों नहीं डाल रहे। मैं पहले भी लाइव आके मैंने बताया था कि स्ट्राइकार की चैनल पे इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। उस औरत ने मुझे ऐसा बोला, कहते कि क्या उसका अंतिम संस्कार कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, भगवान करे जो शब्द जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन जब आपके साथ अगर कोई ऐसा बोलेगा आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि आपने मुझे बोला क्या है। तो मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पे कि मैं आपको बता दूँ कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रही है, किस लिए नहीं आ रही है, इसलिए ये बताने के लिए। और ये वीडियो मैंने कल पोस्ट करनी थी, लेकिन हाँ मेरे पोस्ट करने से पहले वीडियो आ चुकी है कि तारे ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, इसलिए मुझे अभी पोस्ट करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मैं हाथ जोड़ के बोल सकती हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरे से नफरत है मुझे गाली दो, जो मर्जी करो, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी, लेकिन मेरे परिवार को मत लेके आओ बीच में प्लीज़। अभी कितने साल की हूँ मैं, थोड़ा सा ये तो सोचो कि इसके अंदर पहले इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और ज़्यादा हम इतना उल्टा फुल्टा बोलेंगे तो क्या होगा। अपने आप से लेके चलो कि आप तो घर का संभाल रहे हो, तो मुझे कितना कुछ देखना होता है, अपनी यहाँ की फैमिली का, वहाँ की फैमिली का। और चल खैर यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं, अब शादी होगी तो अब तो वहीं की फैमिली का, लेकिन फिर भी देखो हाँ पापा जी का ऑपरेशन हुआ है, वो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। ऊपर से मेरे हस्बैंड मेरे से कितने दूर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, जो कि हमें खुद पता नहीं होता है। किस टाइम पे नौकरी ऐसी है कि 24 घंटे ऐसे दिमाग में उल्टे फुल्टे ख्याल आते रहते हैं, और अपने बच्चों को यहाँ पर अकेले संभाल रही हूँ। अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रखी है मैंने, छोड़ी नहीं है, सब कुछ एक साथ के चलो। ऊपर से यूट्यूब, अब यूट्यूब से एक ऐसा रिश्ता हो गया कि यूट्यूब पे वीडियो डालनी पड़ती है, क्योंकि लोग भी हमारे इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोऊंगी। अगर मेरे परिवार और मेरे पति और मेरे बच्चों को कुछ बोला, मैं कसम से केस कर दूँगी, मैं चाहे जो मर्जी करूँ, मुझे जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाऊँगी। आपको अभी पता नहीं मैं कर क्या सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे ब्लॉग बनाने का रीज़न, ये ना बनाने का रीज़न सिर्फ एक ही था कि जो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ शर्म करो, अगर शर्म नाम की चीज़ है आपके अंदर तो इतनी सी शर्म रहेगी तो करो, शर्म करो थोड़ी सी। इससे ज़्यादा मैं कुछ बकवास नहीं कर सकती। आप जैसे लोगों के साथ बकवास करने से अच्छा तो अपना सर दीवार पर मारो। और सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि किसी ने ऐसा बोला, लेकिन हाँ मुझे भगवान जानता है मेरा, क्योंकि वो मैसेज मैं ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुकी हूँ, क्योंकि वो बात मैंने वहाँ पर ख़त्म कर दी थी। मैं सोचा इस बारे में मैं कुछ बात ही नहीं करूँगी, लेकिन वो चीज़ जब किसी ने मुद्दा उठाया ना कि ऐसे नहीं बोला, ये नहीं बोला, वो चीज़ आपको नहीं पता, मुझे पता है मेरे दिल पे क्या बीत रही है। जो कोई मेरे बच्चे को बोल रहा है, मेरे पति को बोल रहा है, चलो यार दोस्तों ना मैं ठीक हूँ थोड़ा। तो मैं उस औरत के यही बोलना चाहती हूँ कि झंड है तेरी लाइफ पे, अगर तूने इतने गंदे कमेंट तो कर सकते, इसका मतलब तो अपने परिवार पे कलंक है एक तरीके से। जिस तरीके से तू मुझे बोल रही ना, भगवान ना करे कल कोई तुझे बोलेगा तब तुझे पता चलेगा, या तो तेरा बच्चा नहीं है या तो तेरी शादी नहीं हो रखी है, बेवकूफ़ औरत। मैं वहीं आके थप्पड़ मारूंगी तेरे मुँह पे, अगर कहीं पे मुझे मिल गई ना मुँह तोड़ दूंगी कसम से। मुझे दोबारा दिख मत जाइए, ना तो मेरे कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए तो मुझे, ना मुझे कहीं और दिखनी चाहिए, कसम लग गया मुझे। मेरे जिस पति के लिए तूने ऐसा उल्टा फुल्टा बोला, जिस पति के लिए, जिस बच्चे के लिए ऐसा बोल रहा है, मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे की कसम है, जहाँ पे तो मुझे दिख गई मैं तुझे वहीं पे ना मारा ना, मेरा नाम बदल दियो तो उस टाइम पे। बकवास कर रही बेवकूफ़ औरत, थोड़ी सी अक्ल है तेरे अंदर, माँ बाप ने कुछ सिखाया है?
बेवकूफ़ कहीं की, कुछ भी बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो। और मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि अब तू यहाँ ये यूट्यूब पे डालेगी, ये वो डालूंगी, मैं यूट्यूब पे डालूंगी, तू जैसे औरत के लिए डालूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना बोलने का टाइम नहीं होता ना तो इतना लिखने का टाइम होता जितना तेरे पास है फालतू बकवास लिखने का टाइम। तो वैसे तो बोलूँगी, तुझे क्यों नहीं बोलूँगी। सबसे पहले तो तू उन माँ बाप के लिए कलंक है जिन्होंने तुझे पैदा किया, तुझे जैसे औलाद को पैदा किया, जो तू इतने गंदा बोल सकती, जो दूसरों को बच्चों को इतना गंदा बोल सकते, तो वो तो पता नहीं क्या क्या बोल सकते, कुछ पता नहीं है। और जिस घर में तू बहू बन के गई होगी, कसम से उस घर का तो जीना दुश्वार होगा। और भगवान न करे कल को, पहले तो तेरे बच्चे हैं नहीं, मुझे 100% श्योर में कि तेरे बच्चे नहीं, जो तूने मेरे बच्चे को और मेरे पति को ऐसा कुछ बोला ना, तो तेरी शादी नहीं हो रही है और तेरे बच्चे नहीं। भगवान न करे कि कभी किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हो कि अगर कोई कल को तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को ऐसा बोलेगा ना, कसम से जो बीतती है एक माँ पे ना, कोई नहीं समझ सकता वो चीज़। अबे बेवकूफ़ औरत, अगर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कुछ भी दिक्कत है, तो मुझे बोलना, मेरे घर वालों पे क्यों जा रही है, मैं करूँगी, तेरे से हैंडल करूँगी। सीधा मेरे को बोल, मेरे को गालियाँ देनी, जो मर्जी करनी, यूट्यूब पे मैं हूँ ना, मुझे बोल, मुझे जो मर्जी बोलना, जितनी बकवास करनी तूने कर, मेरे परिवार पे जाने की ज़रूरत नहीं। कसम से मुँह तोड़ दूँगी मैं तेरा, दोबारा ऐसी कोई बकवास की, ऐसा कोई कमेंट आया मेरे उस पर। अभी तूने सिर्फ ये देखा है कि तारा 24 घंटे में ये वीडियो बनाती है, क्या करती है, कुछ नहीं करती है। अभी तूने देखा ही क्या है तारा के बारे में, कसम से अपना असली रूप दिखा दिया मैंने ना, तू जाएगी बेटे, मेरे हाथ से जाएगी तू। अब चाहे जो मर्जी समझो कि कैसी बात करी, कैसे तमीज़ नहीं है, नहीं है मेरे अंदर तमीज़ नहीं है। अगर मेरे पति और मेरे बच्चों को बोलोगे तो नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल 1% तमीज़ भी नहीं है। जितने दूर रह सकते हो मेरे बच्चों से और मेरे पति से।